आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। प्रतिरोधकता किन किन भौतिक कारणों पर निर्भर करती है, यह भी बोला गया है। तो प्रतिरोधकता को समझने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से समझना होगा कि दोस्तों मान लेते हैं यह कोई चालक है, ठीक है। और चालक में क्या होता है कि जो इसका प्रतिरोध होता है आर, वो क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि धारा के मार्ग में क्या आता है? अवरोध आता है। मतलब ये है कि दोस्तों जब क्या होता है, चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो जब सिरों पर क्या लगा दिया जाता है? विभवांतर आरोपित किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके प्रवाह में आने वाली जो रुकावट होती है या बाधा होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अगर हम विभवांतर आरोपित कर रहे हैं तो बैटरी का धन सिरा मान लेते हैं यहाँ लगाया और बैटरी का ऋण सिरा यहाँ लगाया, तो चालक में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है धन से ऋण की ओर, जो आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, वो किस दिशा में प्रवाहित होते हैं? इस दिशा में। परंतु यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आपस में ही टकरा जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो इस प्रकार भी निर्भर करता है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनमें प्रवाह में या उनके एक दिशा से दूसरी दिशा तक जाने में क्या हो रही दोस्तों? समय लग रहा है। तो ठीक है, तो दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के टक्करों पे भी यह निर्भर करता है। तो प्रतिरोध कुल होता क्या है? प्रतिरोध जो होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है इस चालक की लंबाई के, अर्थात जितना लंबाई का चालक रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की टक्कर उतनी ही अधिक होगी। अर्थात जो चालक का प्रतिरोध होता है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। और चार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अर्थात दोस्तों अगर आप इसको काट देते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा, अर्थात तार का क्षेत्रफल जो प्राप्त होगा अनुप्रस्थ काट का, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना अधिक क्षेत्रफल रहेगा तो एक समय में, मतलब इकाई समय में, उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने क्षेत्रफल से आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप यहाँ से अनुक्रमानुपाती नियतांक हटा देते हैं तो यह रो इंटू एल के बटे में ए के बराबर आता है। तो रो जो होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है, या इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो प्रश्न में हमसे पूछा क्या था कि विद्युत प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। तो रो जो होती है दोस्तों वह चालक की विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है। तो चालक की प्रतिरोधकता को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दोस्तों रो बराबर इसे आप समीकरण क्रमांक 1 को लिख सकते हैं किस प्रकार से? रो बराबर इसे लिखा जा सकता है आर इंटू ए के बटे में एल। मतलब क्या होगा कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग 1 मीटर का स्क्वायर ले ले और लंबाई एल का मान भी हम लोग 1 मीटर ले ले, अतः चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा वो प्रतिरोध आर के बराबर होता है। मतलब ये है कि किसी भी एल लंबाई के चालक का तथा दोस्तों उसका अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर का वर्ग है और उसका प्रतिरोध आर ओम है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब ये है कि अगर कोई चालक जिसका क्षेत्रफल कितना है? ए है और लंबाई एल है और उसका प्रतिरोध आर ओम है, तो यही उसका चालक का क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो यही हमारा चालक का क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अतः अब हमें क्या कहा गया है कि जो प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता है वो किस भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो निर्भर करती है कि प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है तथा आपके दोस्तों प्रति एकांक जो लंबाई है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में उपस्थित है। ठीक है, मतलब किस प्रकार का आपने क्या किया है, आपने किस प्रकृति का या कौन सा तत्व उपयोग में लाया है। मतलब हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो पहला किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति जिस प्रकार की होगी, ठीक है, उस प्रकार से हम कह सकते हैं उसका विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करेगा। या आप कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ क्या होता है दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि अभी आपको बताया कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में, अर्थात आप यहाँ पे देखेंगे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके कैसा होता है दोस्तों? विशिष्ट प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि प्रति इकांक क्षेत्रफल और लंबाई में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? n इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह पहली उसकी निर्भरता होती है किसकी? विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो अलग अलग प्रकार के
पदार्थ होते हैं उनके प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। जैसे चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है और हम वहाँ पर ये कहते हैं कि उसके प्रति इकाई जो आयतन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। अतः सबसे कम प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु कौन सी है, वह होती है हमारी चांदी। ठीक है, अब बात करते हैं किसके दोस्तों, शांति काल की। तो शांति काल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यह वह समय होता है जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है वह शांति काल अर्थात टाउ के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर अगर आप चालक का ताप बढ़ाएंगे T, तो ताप बढ़ाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अनुगमन वेग में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इनके अनुगमन वेग में वृद्धि होने के कारण किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टक्कर होने लगती है, ठीक है, तो उस टक्करों के बीच का समयांतराल अर्थात शांति काल टाउ भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर है वो बहुत ही कम समय में हो गए, और जितने कम समय में इलेक्ट्रॉनों की टक्करें होगी तो हम कह सकते हैं वहां पर प्रतिरोधकता अर्थात टाउ जो रो है उसका मान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिरोधकता होती है वह दोस्तों दो इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने के बीच में लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती, तथा इसको कहा जा सकता है कि रो जो होती है वो तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ताप बढ़ाने पर जो पदार्थ की प्रतिरोधकता है उसमें क्या होती है, वृद्धि, क्योंकि देखिए आपने ताप बढ़ाया, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा मिली, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा मिलने के कारण अपने आस पड़ोस के जो पड़ोसी इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराएंगे, और आयनों के आपस में टकराने के कारण क्या हो जाएगा, उनका प्रतिरोध अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अतः इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर, शांतिकाल टाउ पर और ताप पर निर्भर करता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।